हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 36 अभी हम कर रहे हैं, जहां पर आपको नज़र आ रही हैं रूट। तो ये देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो रूट 5 के क्वेश्चंस आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। रूट 5 है, रूट 2 या कुछ भी स्क्वायर रूट के अंदर आया हुआ है, ए बी या सी की वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पर भी ये आसानी से हो जाएगा। इसे ध्यान से आप समझिए और फिर सॉल्यूशन को कीजिए। अगर आप पहले से ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं जो वीडियो अपलोड भी कर रखी है मैंने, तो फिर आप इसे एक असाइनमेंट के तौर पे कीजिए, खुद ही करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको दिक्कत आए तो फिर आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आप इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। पहला काम होगा, पहला काम होगा कि आप क्वेश्चन को ही लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर जो पॉलिनोमियल मतलब जो दे रखा है वही। उसके बाद आपको कंपेयर करना है इसे ax² + bx + c के साथ। उससे आपको मिलेगा या ए की, बी की और सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए जो होती है वो x² का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पे रूट 5 है। बी है वो x का कोफिशिएंट होता है जो यहाँ पर प्लस का 2 है। और जो सी है वो कांस्टेंट टर्म है माइनस का 3√5। आपके पास ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हमें ए सी की वैल्यू को निकालना है। उससे पता लगेगा कि हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। ए सी की वैल्यू निकालें तो रूट 5 है, मल्टीप्लाई में माइनस का 3√5। ए की वैल्यू जो है वो ये वाली रही, बी की वैल्यू है, सॉरी सी की वैल्यू जो है ना, वो ये वाली यहाँ पर मैंने पुट कर दी है। इजी है ना। ए सी की वैल्यू आप देखेंगे, रूट 5 को रूट 5 से करते हैं मल्टीप्लाई तो आपको 5 मिलता है, और 5 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 15 मिलता है। तो यहाँ आपको माइनस का 15 मिल रहा है। ठीक है, -15 माइनस जो साइन है वो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, और सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलना चाहिए 2 बी की वैल्यू। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलना चाहिए ए सी की वैल्यू जो कि माइनस की 15 है। तो 15 के टुकड़े करते हैं और इससे हमें वो चीज़ मिल जाएगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि इससे पहले भी कई इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जिसके अंदर हमने रूट 5 को अलग कर लिया था या रूट 3 को अलग कर लिया था। ऐसे कोई क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि बी के अंदर कोई भी रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए हम 15 के ही टुकड़े करेंगे। अगर मान लिया यहाँ पे रूट 5 समथिंग होता, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है माइनस का रूट 5 होता, तो फिर हम इसको उस प्रकार से करते कि इसके टुकड़े करते और वे टुकड़े जो है अलग तरीके से होते। फिलहाल इस तरफ नहीं जाते। अगर आपने पहले ऐसे क्वेश्चंस किए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है बी की वैल्यू में, तो हम इसे सिंपल करेंगे, 15 के ही फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो आप 3rd क्लास से करते आए हैं। 1 × 15 फैक्टर्स निकालना। मल्टीप्लाई करके तो आपको 15 मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन करने पर आपको 14 मिल रहा है, तो ये आपके काम का नहीं है। फिर 2 से ये 15 डिविजिबल नहीं है, 3 इसका फैक्टर है 15 का, 3 × 5 = 15। सब्ट्रैक्शन करने पे 2 मिल रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ आपका जो आपकी खोज है वो पूरी हो गई। और अब बात ये आएगी कि हम क्योंकि सब्ट्रैक्शन जब होता है तो डिफरेंट साइन आते हैं।
डिफरेंट साइन का मतलब है एक माइनस का होगा तो एक प्लस का होगा। अब यहाँ पर प्लस का कौन सा होगा, माइनस का कौन सा होगा, इसके लिए आपको देखना है बी की वैल्यू को। बी की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है, इसके लिए जो आप देखेंगे कि जो बड़ी वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी और जो छोटी वैल्यू है वो नेगेटिव, डिफरेंट साइन होगा। और अगर ये माइनस होता तो ये जो क्रम है ये बदल जाता, फिर ये माइनस और ये प्लस हो जाता। इतना क्लियर हो गया। तो फिर अब आगे देखेंगे तो ये तो रहा प्लस का और ये होगा माइनस का। √5 एक्स स्क्वेयर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 3√5। क्लियर हो गया। देखिए अब इन 5 माइनस 3 करें तो आपको 2 मिल रहा है और 5 मल्टीप्लाई -3 करें तो आपको AC की वैल्यू -15 मिल रही है। तो ये वाली जो कंडीशन हमने यहाँ पे रखी थी ये फुलफ़िल हो रही है। ठीक है। अब कॉमन लेना है। आप देखेंगे इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो है एक तो √5, क्योंकि √5 यहाँ पर है और 5 में भी 2 √5 होते हैं। √5 मल्टीप्लाई √5 तभी वो 5 बनता है। और एक एक्स स्क्वेयर और x के अंदर से आपको मिलेगा x, ये कॉमन निकलेगा। यहाँ पर कॉमन जो है, क्योंकि दोनों वैल्यू कॉमन लेने के बाद पॉजिटिव आएगी ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव लाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे और फिर 3 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, माइनस का 3 कॉमन आएगा। अब ये एक बात क्लियर होगी कि एक ब्रैकेट में जो फैक्टराइजेशन करने वाले हैं हम, उसके अंदर ये चीज़ आएगी और दूसरी जो है डिवाइड करने पर आएगी। कैसे, देखिए √5x मैंने कॉमन ले लिया तो इसके अंदर से हमने कॉमन लिया है, इसलिए इन दोनों को ही हमें डिवाइड करना होगा जो हमने कॉमन लिया है उससे। तो √5x से इसको डिवाइड किया और इसको भी √5x से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से -3 मैंने कॉमन लिया यहाँ पर, ये -3 कॉमन निकाल रखा है, इन दोनों के अंदर से कॉमन लूँगा तो दोनों को ही हमें जो है डिवाइड करना होगा -3 से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। गुड। अब जो कट रहा है, जो वैल्यू कट रही है, हमें वो काट देनी है। आप देखेंगे कि √5 से √5 कट गया, कॉमन निकालने के बाद, कटने के बाद जो बचे वो हम लिख देंगे। इस एक्स स्क्वेयर और x के अंदर से सिर्फ एक x बचता है तो x लिख दिया। √5 से अब 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को आपको पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ √5 मल्टीप्लाई √5। ठीक है, तो एक √5 से एक √5 कट गया, बचा कौन, अरे x भी कट रहा है, अकेला √5 बचा है और प्लस का है वो भी। दूसरी ब्रैकेट में -3 कॉमन लेने के बाद माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा सिर्फ अकेला x। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा √5 वो भी प्लस का। क्योंकि ब्रैकेट में दोनों जगह सेम चीज़ आ रही है तो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और x प्लस √5 अब आपको कॉमन लेना है। जब आप x प्लस √5 कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर, जो इसके अंदर आपको मिलेगा वो x प्लस √5 कॉमन लेने के बाद सिर्फ ये। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो मैं ये लिख देता हूँ √5x और इसके अंदर से x प्लस √5 कॉमन लेने पर माइनस का 3 बचता है तो माइनस का 3 लिख दिया। ये आपका जो है आंसर हो जाता है। ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके, कमेंट कीजिए ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। और फिर आपको क्या करना है, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।